Hello everyone, welcome back to your own English learning channel Basic Bites Learning. So today's video is for my 10th class students, and in this video we are going to explore a very touching, emotional and thoughtful story titled A Letter to God, written by G.L. Fuentes, chapter 1 from the book First Flight. This chapter tells the story of a farmer named Lencho. ये चैप्टर एक किसान लेंचो की कहानी है जिसका गॉड में बहुत विश्वास है, इमेंस फेथ है, एंड कैसे उसका लिखा हुआ एक लेटर जो कि उसने बहुत होपलेस होकर डेस्परेशन में गॉड को, भगवान को लिखा था, वो लेटर एक पावरफुल मैसेज बनता है अबाउट बिलीफ, होप एंड काइंडनेस, मीन्स विश्वास, उम्मीद और ह्यूमैनिटी का. सो ये एक सिंपल स्टोरी है, but it carries a deep message about faith and human emotions. So whether you are preparing for your exams, चाहे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या जस्ट स्टोरी को जानने के इच्छुक हो, क्यूरियस हो, मैं स्टोरी के जो की एलिमेंट्स है, मेन एलिमेंट्स हैं, उन्हें ईजी एंड सिंपल वे से आपको समझाऊंगी. सो लेट्स डाइव इनटू द समरी. लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स फर्स्ट एंड उन मेन एलिमेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं that makes the story so compelling, जो कि स्टोरी को इतना खास बनाते हैं. तो ये स्टोरी एक फार्मर, एक किसान लेंचो के आसपास घूमती है जो कि पूरी तरह से भगवान में विश्वास रखता है. लेंचो इज अ सिंपल फार्मर, वो एक साधारण सा किसान है who lives with his family in a small house on a hilltop, जो कि अपने परिवार के साथ पहाड़ियों के बीच एक छोटे से घर में रहता है. उसका जो एंटायर लाइवलीहुड है, मीन्स आजीविका है, कमाने का जो साधन है, वो उसकी खेती पर, उसकी फार्मिंग पर डिपेंड करता है. एक बार उसको अपनी जो उसने कॉर्न्स की फसल लगा रखी थी, उसको एक उम्मीद थी कि वो फसल इस बार बहुत अच्छी होगी. क्यों अच्छी होगी? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड था कि इस बार बारिश बहुत अच्छे से होगी और जिससे उसकी फसल भी बहुत अच्छी होगी और उसे बहुत मुनाफा होगा. लेकिन तभी अचानक हेल स्टॉर्म हो जाता है, मीन्स ओलावृष्टि हो जाती है, ओले पड़ने लगते हैं और उसकी वजह से उसकी सारी फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं. सीइंग दिस लेंचो बिकम्स वेरी सैड. ये देखकर लेंचो बहुत दुखी होता है. उसे लगता है कि नाउ हिज फैमिली विल हैव टू स्टार्व, कि उसका परिवार तो अब भूखा मर जाएगा. बट he had immense faith in God. उसका भगवान में अटूट विश्वास था, तो वो भगवान को हेल्प के लिए एक लेटर लिखता है. एंड उस लेटर में वो भगवान से 100 पेसोस की मांग करता है. नाउ पेसोस इज़ द करेंसी ऑफ मैक्सिको. पेसोस जो है वो मैक्सिको की करेंसी है एंड लेंचो मैक्सिको में ही रहता था. तो वो गॉड से 100 पेसोस की हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके और फिर से खेती कर सके. तो वो इस लेटर को पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करता है. जो पोस्टल वर्कर्स होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स होते हैं, वो उसके फेथ को देखकर बहुत अमेज्ड होते हैं. जब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लेटर आया है जिस पे एड्रेस के नाम पर सिर्फ लिखा हुआ है टू गॉड, तो उनमें क्यूरियोसिटी जागती है कि ये किस तरह का लेटर है और किसे भेजा जा रहा है. तो वो बहुत हैरान होते हैं और वो उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है उसे जाकर वो लेटर देते हैं. तो जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखकर पढ़ता है तो वो भी बहुत अमेज हो जाता है. उस इंसान का, लेंचो का गॉड में जो विश्वास है उसको देखकर वो भी बहुत सरप्राइज होता है. एंड बीइंग काइंड हार्टेड, क्योंकि पोस्ट मास्टर एक बहुत दयालु, एक बहुत काइंड हार्टेड मैन था, तो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. वो लेंचो की हेल्प करने की सोचता है और उसके लिए वो क्या करता है, वो अपने कलीग से, जो अपने सहयोगियों से डोनेशन कलेक्ट करता है, चंदा इकट्ठा करता है. बट उसके पास जस्ट 70 पेसोस ही इकट्ठे हो पाते हैं, जबकि लेंचो ने 100 पेसोस की हेल्प मांगी थी, लेकिन वो सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठे कर पाता है. तो वो पोस्ट मास्टर उन 70 पेसोस को एक एनवलप में डालकर लेंचो के एड्रेस पर दोबारा सेंड कर देता है.
जब लेंचो को वो एनवलप रिसीव होता है और वो देखता है कि उसमें तो सिर्फ 70 पेसोज है, तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है। ही बिकम्स एंग्री और वो फिर से भगवान को लेटर लिखने बैठ जाता है और उसमें लिखता है कि भगवान प्लीज़ मुझे इस बार 100 पेसोज ही भेजना और पोस्ट वर्कर से बचा कर भेजना, क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थीव्स हैं, चोर हैं और उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वन शुड हैव फेथ इन गॉड। जैसा कि लेंचो का था, उसको भगवान में बहुत विश्वास था, बट एट द सेम टाइम इट इज़ एसेंशियल टू ट्रस्ट इन वंस हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। सिर्फ भगवान पर सब कुछ छोड़ देना ठीक नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत और अपने कर्मों पर विश्वास करें। और इस स्टोरी में बहुत ब्यूटीफुली लेंचो की इनोसेंस मीन्स मासूमियत और उसका भगवान में अटूट विश्वास दिखाया गया है, जो कि हमें इंस्पायर करता है कि हाउ टू फेस टफ सिचुएशंस इन लाइफ। हमें जीवन में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, उसको सामना करने की प्रेरणा भी ये स्टोरी हमें देती है। एंड ये स्टोरी इंसान के फेथ, इनोसेंस मीन्स मासूमियत और ह्यूमन नेचर की आयरनी मीन्स मानव स्वभाव की जो विडंबना है, व्यंग्य है कि व्हाट काइंड ऑफ द नेचर ऑफ अ ह्यूमन इज, उसे रिफ्लेक्ट करती है। So this was all about the story. Thanks for watching and subscribe for more such videos.